नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान कुछ टेस्ट, कुछ अल्ट्रासाउंड्स करवाने बहुत ज़्यादा अनिवार्य होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट भी आपके होते हैं। तो इन्हीं सब बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और ये टेस्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिससे कि आपके स्वास्थ्य के बारे में भी समझा जा सके। गर्भ के अंदर बच्चे का विकास किस तरीके से हो रहा है, ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है समय-समय पे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बात की जाए दोस्तों सबसे पहले अल्ट्रासाउंड की, तो पहला अल्ट्रासाउंड होता है आपका लगभग 6 वीक से लेके 13 वीक के बीच में और ये बहुत ज़रूरी अल्ट्रासाउंड होता है और इसमें दोस्तों सबसे पहले वेरीफाई इस चीज़ का किया जाता है कि आपके घर में कितने बच्चे पल रहे हैं। इसे बोलते हैं नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। 1 बच्चा है, 2 बच्चा है या उससे अधिक, इसकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है। दूसरा, इसमें आपको एक तारीख दी जाती है जिस समय पे आपकी डिलीवरी होगी। तीसरी जो इसमें रीडिंग ली जाती है वो ये ली जाती है कि बच्चे की हार्ट बीट कितनी चल रही है, क्योंकि इस समय तक बच्चे की हार्ट बीट भी आ चुकी होती है और बहुत ज़रूरी है कि इस समय तक बच्चे की हार्ट बीट आ जाए, वरना ये एक परेशानी का कारण होता है। दोस्तों इससे पहले भी कभी-कभी अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है और वो उस केस में होता है कि जब आप अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म कर चुके हैं, लेकिन आपको इसके बाद कहीं पे ब्लीडिंग हो गई है, तो डॉक्टर आपको किसी भी स्टेज में एक और अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोल सकते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि आपकी ब्लीडिंग से कहीं बच्चे को कोई क्षति तो नहीं हुई है। उसके बाद दोस्तों 20 हफ्ते के अंदर अल्ट्रासाउंड होता है और इसमें देखा जाता है कि बच्चे की तरक्की किस तरीके से हो रही है, उसका विकास किस तरीके से हो रहा है गर्भ के अंदर, आपकी जो प्लेसेंटा है उसकी पोजीशन क्या है। इसमें बच्चे के बॉडी पार्ट्स को भी एनालाइज किया जाता है कि कहीं बच्चे को किसी भी तरह की कोई समस्या तो नहीं हो रही है, उसका हृदय सही तरीके से काम कर रहा है और उसके हाथ और पैरों की रचना सही तरीके से हुई है। 20 हफ्ते में कराए जाने वाला अल्ट्रासाउंड बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो बच्चे के डिफेक्ट्स होते हैं वो पकड़ में आ सकते हैं। जिसको जितनी जल्दी पकड़ा जा सके उसके ऊपर उतने ही जल्दी काम किया जा सकेगा और अगर सुधरने लायक बात होगी तो बच्चे की इन डिफेक्ट्स को सुधारा जा सकेगा। इस समय तक बच्चे का लिंग भी बन चुका होता है। तो दोस्तों ये 2 अल्ट्रासाउंड बहुत मेन होते हैं पूरी प्रेगनेंसी में और इसके अलावा दोस्तों ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें कि आपके शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शंस तो नहीं या फिर कोई भी अगर आपको दूसरे हेल्थ इश्यूज हैं तो उनको भी समझने की कोशिश की जाती है। इसमें आपकी इम्यूनिटी के लिए रूबेला इम्यूनिटी टेस्ट होता है। आपको अनीमिया की समस्या तो नहीं है, यानी कि आपको खून से संबंधित कोई समस्या तो नहीं है, इन सब का टेस्ट होता है। HIV का टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट होता है और ये सब समय पे करवाने बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इन सब का असर कहीं ना कहीं पे शिशु के ऊपर पड़ता है। तो जितनी जल्दी इन टेस्टों का रिजल्ट सामने आता है और फिर उसी तरीके से इनका ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाता है। ये ट्रीटमेंट आपको प्रेगनेंसी के दौरान लेना है या डिलीवरी के बाद, ये भी आपके डॉक्टर आपको बताते हैं। इसके बाद दोस्तों जो एक और ब्लड टेस्ट होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो होता है RH टाइप ब्लड टेस्ट। इसमें अगर आप RH नेगेटिव होते हैं और आपका आने वाला बेबी RH पॉजिटिव होता है, तो ये एक कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा ये हानिकारक होता है और ये तब तक नहीं पता चल पाता है जब तक कि आपका बच्चा पैदा नहीं होता है। अगर आप RH नेगेटिव हैं तो आपको स्पेशल इंजेक्शन दिए जाते हैं, जैसे कि NTD, और ये तकरीबन 26 से लेके 36 हफ्ते के बीच में ये इंजेक्शंस आपको दिए जाते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कभी खून का रिसाव हो गया, तभी भी आपको NTD के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जो कि आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स को कम करता है। इसके अलावा दोस्तों आपका जेस्टेशनल डायबिटीज का भी ब्लड टेस्ट होता है, जो कि लगभग 24 से लेके 30 हफ्ते के बीच में होता है। इस टेस्ट को दोस्तों ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी कि GTT बोलते हैं, जहाँ पे आपको रात भर से कुछ भी नहीं खाना होता है और कम से कम आपको 12 घंटे की फास्टिंग करनी होती है और अगले दिन आपको तकरीबन 75 ग्राम ग्लूकोज पीना होता है और उसके 1 घंटे और 2 घंटे बाद फिर ये टेस्ट लिया जाता है। दोस्तों आपके रक्त में शुगर की मात्रा कम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाते हैं और आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे आपको और आपके बच्चों को दोनों ही सीरियस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों गर्भावस्था में कहा जाता है कि आपको बहुत अधिक मीठे का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको जब भी मीठा खाने की क्रेविंग हो रही हो तो उस समय पे आपके लिए सबसे बढ़िया है कि आप फ्रूट्स का सेवन करें, क्योंकि फ्रूट्स में ज्यादातर फ्रुक्टोज होता है और आप अगर आर्टिफिशियल तरीके से चीनी खा रहे हैं तो उसमें ग्लूकोज होता है और जिससे कि आपके शरीर के अंदर रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका यूरिन टेस्ट भी होता है, जिसपे कि आपके यूरिन के अंदर इन्फेक्शंस को समझा जाता है। अगर आपको किसी भी तरह के यूरिनल इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पे बहुत बड़े कारण बन जाते हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी के या फिर बच्चे का वेट कम रह जाने के। तो ये टेस्ट करवाना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। साथ ही साथ में यूरिन टेस्ट से आपकी शुगर लेवल भी नापा जाता है और कहीं आपके पेशाब में रक्त की मात्रा तो नहीं है और साथ ही साथ में प्रोटीन की मात्रा कितनी है, जिससे कि एक बीमारी होती है प्रीक्लैम्सिया,
उसका भी अनुमान लगाया जा सके, जो कि काफ़ी हद तक घातक बीमारी हो सकती है आपके लिए और आपके शिशु के लिए। तो दोस्तों ये सब थे कुछ स्कैन्स, कुछ अल्ट्रासाउंड्स, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट जो कि गर्भावस्था में करवाने बहुत ज़रूरी होते हैं। क्यों होते हैं ये मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है थोड़ा बहुत आपको समझाने की। आपको अगर किसी में डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछिए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूँगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन अवश्य प्रेस करें। चैनल में वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे तो आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और ऑल को सेलेक्ट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।